एक बगिया माँ के नाम। हाय दोस्तों, हम आ गए हैं अगला वीडियो लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि एक बगिया माँ के नाम जो हमने साइट पर किस हितग्राही का सिलेक्शन करके सीपरी सॉफ्ट से किया था, उसका हम एनालाइज कैसे करेंगे। इस टेक्नोलॉजी दुनिया में, एआई की दुनिया में अब हमारा नरेगा भी पीछे नहीं है और हितग्राही सिलेक्शन से लेकर साइट सिलेक्शन एक प्लांटेशन के लिए तकनीकी से कैसे करेंगे, इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हाय दोस्तों, मैं हूं दीपचंद कुशवाहा और बढ़ते हैं हम आगे। तो हम जो भी है उस एरिया के इंजीनियर्स का टेक्निकल लॉगिन होगा, उस टेक्निकल लॉगिन को लॉगिन करेंगे, वो डाटा उसी टेक्निकल लॉगिन पर आएगा। तो लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे जीआईएस व्यू में। जीआईएस व्यू पर देखते हैं, जीआईएस व्यू खोलेंगे। जीआईएस व्यू के बाद चलते हैं, हम उस ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमको एरिया दिख सके। जो भी है, हमारा शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का खनियादाना ब्लॉक है और खनियादाना ब्लॉक की पनिहारा ग्राम पंचायत। देखिए उसकी बाउंड्री आ चुकी है। अब यह बाउंड्री में अभी मार्क नहीं दिख रहा है कहाँ पर है, जो वहाँ एसआरएलएम वाली कृषि सखी द्वारा साइट सर्वे करके किया गया था। तो हम चलेंगे ऑप्शन और लेयर्स वाले ऑप्शन में, MPSEGC में, इसमें मनरेगा, MKASY है, SRLM, इसमें SRLM वाला द्वारा प्लांटेशन किया जाना है। तो SRLM प्लांटेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए एक इस पर मार्क हुआ है तो एक आ रहा है। जितने भी मार्क हो जाएंगे, जितने सर्वे हो जाएंगे, साइट सर्वे, फील्ड सर्वे, वो वहाँ उतने नंबर्स आने लगेंगे। तो इसको मार्क करते ही एक मार्क आ गया कि इस एरिया में प्लांटेशन किया जाना है। ये हितग्राही समूह की महिलाओं का जहाँ पर प्लांटेशन करेंगी वो एरिया मार्क होके इस पर आ चुका है। तो इस एरिया को हम एनालाइज करेंगे कि यह साइट सुटेबल है या नहीं है पेड़ लगने के लिए, और कौन कौन से पेड़ लग सकते हैं, ये हम जानेंगे सीपरी सॉफ्ट के दिए गए फीचर्स के द्वारा। तो हम पहले देखते हैं बाउंड्री मार्क्स में। इसमें ग्राम पंचायत बाउंड्री ऑलरेडी थी, पर ग्राम पंचायत बाउंड्री देख लेते हैं, विलेज मार्क कर लेते हैं जिससे पता लगेगा कौन से विलेज में है। तो ये पनिहारा, देखिए पनिहारा विलेज में है। एक इसका पचरा विलेज है, एक इसका ये जोहरिया विलेज है। ये आपकी येलो लाइन की डॉट डॉट वाली दिख रही है, विलेज को डिफाइंड करती है कि यहाँ से विलेज की सीमा है। एक ग्राम पंचायत हुई, ग्राम पंचायत के अंदर ही विलेज होते हैं। अगला चलेंगे हम इसके नीचे, एग्रो क्लाइमेट जोन, फॉरेस्ट बाउंड्री देख सकते हैं। फॉरेस्ट में तो नहीं है, प्राइवेट लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है। तो ये फॉरेस्ट की ग्रीन लाइन आ रही है, फॉरेस्ट आ रहा है, ये वो पंचायत के अंदर है और ये अपना प्राइवेट लैंड में ही आ रहा है। एक हमारा एनालाइज हो चुका है, ये हमारा प्राइवेट लैंड में आ रहा है। एग्रो क्लाइमेट जोन देख सकते हैं कौन से एग्रो क्लाइमेट जोन में आ रहा है। तो एग्रो क्लाइमेट जोन का भी एनालाइज करेंगे। तो हमारा एग्रो क्लाइमेट जोन आ रहा है ग्रेड रीजन्स। अब हम चलते हैं अगला एनालाइज करने। तो अगला एनालाइज करेंगे हम नेक्स्ट आएंगे हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में हम अपनी साइट का सुटेबिलिटी देखेंगे कि हमारी साइट प्लांटेशन करने के लिए सुटेबल है या नहीं है। ये हम बाउंड्री को जूम कर लेंगे, जितना जूम करेंगे उतना ही क्लियर हमारा एनालाइज होगा। हम सबसे नीचे जाएंगे हॉर्टिकल्चर सुटेबिलिटी मैप पर, इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस एरिया को एनालाइज करेंगे कि यह प्लांटेशन हेतु सुटेबल है या नहीं है। देखिए इसमें हमने क्लिक किया तो पूरा ग्रीन हो गया। हाँ, इसकी बाउंड्री नहीं दिख रही, तो इसकी बाउंड्री के लिए हम दोबारा SRLM प्लांटेशन पर अनमार्क करके मार्क करेंगे तो ये लेयर ऊपर आ जाएगी, दिखेगी। ये हॉर्टिकल्चर सुटेबिलिटी मैप हमारा ओके आ रहा है, यहाँ हम पेड़ लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें 3 तरह के कलर को डिफाइंड किया गया है, ये एक हाई, मॉडरेट और लो। मॉडरेट है यानी हम कर सकते हैं, लो में हमको करने को मनाही की गई है। ये वहाँ के एरिया, वहाँ का क्लाइमेट, ये सब को एनालाइज करके, जियोग्राफिकल डाटा द्वारा एनालाइज करके ये मैप तैयार किया गया है। तो उन्हीं को लेना है जो हमारे आ रहे हैं। हाई में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, मॉडरेट आ रहा है तो कर सकते हैं। इसी तरह हम यह भी देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे मैंगो है, गुआवा है। इस तरह के हम पौधों का एनालाइज कर रहे हैं कि लगाए जा सकते हैं। ये हमारा आ रहा है, देखिए सुटेबल आ रहा है, गुआवा के लिए सुटेबल आ रहा है, मैंगो के लिए नहीं आ रहा था, मैंगो के लिए अनसुटेबल आ रहा था, और बाकी ऑरेंज के लिए सुटेबल आ रहा है। नींबू संतरे हम लगा सकते हैं। यह हमारा एनालाइज हो चुका है, यानी हमारे 4 या 5 तरह के पॉइंट हमने
एनालाइज कर लिए हैं, परीक्षण कर लिया है इस साइट का कि यह सुटेबल है, यहाँ पर हम प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये तीन चार तरह के एनालाइज हो चुके हैं। अब आएंगे हम लैंड रिसोर्सेज। अब इनका ज़मीन का परीक्षण करेंगे कि क्या वह ज़मीन है या कोई और ज़मीन है। तो हम जाएंगे लैंड रिसोर्सेज, खसरा पर जाएंगे, खसरे पर क्लिक करेंगे। सारे खसरे नंबर, खसरा की बाउंड्रीज आ चुकी हैं और अब हम इसको देखेंगे कि जहाँ हम प्लांटेशन करना चाह रहे हैं वह कौन से खसरे में आ रहा है। तो यह थोड़ा अलग अलग हो सकता है क्योंकि अभी तक सारे, ये देखिए ये डाटा वो है जो सीपरी ऐप के द्वारा किसी सखी द्वारा अपलोड किया गया है। देखिए भावना देवी, हरेंद्र सिंह यादव, खसरा नंबर 45 और प्लॉट एरिया मार्क किया गया, उसका एक टाइप वहाँ सिलेक्ट किया गया था, वो यह सारा शो कर रहा है। इस तरह का हम ये देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सॉइल मॉइस्चर, ये भी देख सकते हैं। इसमें सॉइल मॉइस्चर इसलिए देखना ज़रूरी है कि जो प्लांट्स ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड करते हैं वो हम प्लांट्स यहाँ नहीं लगा सकते हैं। जैसे हमारा ये आ रहा है मॉइस्चर मई जून में बहुत ही बिलो या इक्वल 20% मॉइस्चर, तो यहाँ पर हम ज़्यादा रिक्वायर्ड पानी जो ज़्यादा मांगते हैं ऐसी प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे केले हुए और भी तरह के हुए पौधे हैं जो ज़्यादा पानी मांगते हैं, तो इसलिए ये मॉइस्चर वाला देखना, सॉइल मॉइस्चर देखना ज़रूरी है। फिर हम आते हैं मनरेगा का एनालाइज करेंगे कि क्या यहाँ पहले से कोई कार्य दिया गया है प्लांटेशन का या अदर कोई कार्य दिया गया है सितगाई को, तो वो यहाँ सारा दिखेगा। ये देखिए जियोटेक फॉन्ट आ रहे हैं, यदि उसको यहाँ दिया गया होता तो यहाँ पॉइंट आ रहा होता जियोटेक, जो अलग अलग कलर के हरे, येलो, रेड, ब्राउन, बैगनी इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यदि कोई भी कार्य दिया होता तो इस जगह कोई नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ये भी परीक्षण हो चुका है। इस तरह से दोस्तों हम बहुत सारे पॉइंट्स का, बहुत सारे लेयर्स का परीक्षण कर चुके हैं कि यह साइट हमारे प्लांटेशन लगने के लिए सुटेबल है या नहीं है, उपयोगी है या नहीं है, यहाँ हम प्लांटेशन करेंगे तो वह सक्सेस होगा या नहीं। यह सारे पॉइंट्स करने के बाद हम सारे पॉइंट्स को मार्क कर देंगे, क्योंकि जितने पॉइंट्स का हमने परीक्षण किया है कि पंचायत बाउंड्री, ग्राम बाउंड्री, फॉरेस्ट बाउंड्रीज, आपका एक एग्रो क्लाइमेट जोन, SRLM, नरेगा, जितने भी पॉइंट्स का किया है सारे मार्क कर देंगे, क्योंकि उसका हमको एक रिपोर्ट बनानी होती है, वो अपनी TS के साथ लगाएंगे कि हमने सीपरी सॉफ्ट से इन सारे पॉइंट्स का एनालाइज कर चुके हैं। इस एनालाइज करने के बाद हम अगला स्टेज जाते हैं, इसको मार्क करना, AIO का मार्क करना वर्क का। तो हम सीपरी सॉफ्टवेयर, ये पुराना प्रोसेस है, ये हम पहले बता चुके हैं, जलगंगा का एक वीडियो डला हुआ है उसमें हम ये सारा बता चुके हैं, तो इसको हम डिटेल नहीं बताएंगे। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, तब तक हम आपको थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी दे दें कि अब हमारा मनरेगा भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड, ग्रामीण विकास विभाग टेक्नोलॉजी बेस्ड विकास कर रहा है, और जो कि इसरो के द्वारा और इसके साथ अपना टाई अप करके इसरो के द्वारा टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्मेशन लेके, सैटेलाइट का इन्फॉर्मेशन लेके, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन लेके अपने वर्क को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, जिसका सक्सेस रेट मैक्सिमम 90 to 100% करने का एक उद्देश्य है। तो इसमें सभी को इसका उपयोग करके अच्छे से अच्छे वर्क करने के लिए मैं प्रेरित करना चाहता हूँ कि इस तरह का इसका सही उपयोग करें, और यह बहुत ही उपयोगी है। ये देखिए हमारा मार्क हो चुका है और हम इस मार्क को सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद जाएंगे प्रपोज्ड वर्क में। प्रपोज्ड वर्क में यह सेव होने के बाद प्रपोज्ड वर्क में पहुंच जाएगा। यह वर्क अपना हो चुका है, मार्क पूरा परीक्षण हो चुका है, और इसको हम परीक्षण करने के उपरांत प्रपोज्ड वर्क में पहुंचे हुए उसका प्रिंट लेंगे। तो प्रिंट हम अपनी TS करेंगे, उसके साथ संलग्न करेंगे, जिससे यह क्लियर हो चुका है, उसमें सारे पॉइंट्स रहेंगे कि हम इतने पॉइंट्स का परीक्षण कर चुके हैं सीपरी सॉफ्ट के द्वारा। तो इसके द्वारा TS कर आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए और नई नई चीज़ें आती हैं उसके बारे में जानकारी के लिए हमको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सपोर्ट करें, जिससे हम आपको नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तरह की जानकारियाँ, गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट और AI के भी कुछ जानकारियाँ दे सकें।